आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन सीवी, रिज्यूमे, बायोडेटा। ये आपका आई थिंक लास्ट ये आपके है 5th यूनिट का पार्ट है। No, this is your 3rd unit's part. रिज्यूमे, सीवी, बायोडेटा, इनके डिफरेंसेस होता क्या है। तो आज शुरू करते हैं हम। सीवी, रिज्यूमे, बायोडेटा, इन किन आधारों पे हम इनको या किस बेसिस पे हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि सीवी रिज्यूमे से कैसे डिफरेंट है और रिज्यूमे बायोडेटा से कैसे डिफरेंट है। तो इसके बेसिस है, सबसे पहला बेस है इसका ओरिजिन एंड डेफिनेशन। ओरिजिन एंड डेफिनेशन। तो सीवी लैटिन टर्म से आया है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। लैटिन टर्म कोर्स ऑफ लाइफ या वंस लाइफ इज़ सीवी, मतलब उसके जीवन में क्या इस्टेब्लिशमेंट्स हुए, अचीवमेंट्स हुए, उसके जीवन का लेखा जोखा जो होता है वो सीवी कहलाता है। लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है कोर्स ऑफ वंस लाइफ। रिज्यूमे फ्रेंच टर्म जिसमें कि मतलब होता है समराइज़। ये फ्रेंच टर्म है, ये लैटिन टर्म है। सीवी एक लैटिन टर्म है, रिज्यूमे एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है समराइज, संक्षिप्त में करना। यानी कि ये सीवी से छोटा होता है लेकिन बायोडेटा से बड़ा होता है और एस्पेक्ट्स, फील्ड्स या वो क्षेत्र अलग होते हैं, पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन अलग होते हैं इनको लिखते टाइम। मोस्टली ये चीज़ें तब दी जाती हैं जब हम किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ईदर फॉर द एजुकेशनल पर्पस, फॉर इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स, और ईदर फॉर मैरिज प्रपोजल्स और फॉर एनी अदर family program, or for any family proposal, or for any jobs related to education, research, educational institutions etc. और या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें अगर आपको अप्लाई करना है, कोई पब्लिकेशंस है, कोई प्रेजेंटेशंस करनी है, तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग अप्लाई किए जाते हैं। तो समराइज फॉर्म में अगर कोई चीज़ आ रही है वो हम, और जिसमें कि पर्सनल नहीं होकर के आपकी एजुकेशनल है, एकेडमिक है, आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका डिटेलिंग दी भी गई है, लेकिन पूरे जीवन का लेखा जोखा नहीं है वहाँ पर। जो भी आपके अचीवमेंट्स है, फॉर्मल टेबल पे आपके जो अचीवमेंट्स हुए हैं उनका पूरा का पूरा लेखा जोखा नहीं होता है, उससे छोटा होता है, उसको कहा जाता है रिज्यूमे। बायोडेटा क्या है? एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ बायोग्राफिकल डेटा। बायोडेटा हमेशा हम जब बोलते हैं तो वो एक एब्रीविएटेड फॉर्म है या इसका एक्सटेंडेड फॉर्म जो है वो है बायोग्राफिकल डेटा, राइट। नेक्स्ट इसका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन है प्राइम फंक्शन। मुख्य उद्देश्य क्या है? सीवी का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिज्यूमे का मुख्य उद्देश्य क्या है और बायोडेटा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सीवी का मुख्य उद्देश्य क्या है या ये किस तरह से काम करता है? सीवी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। किसकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है? सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है एनलार्ज्ड या विस्तृत या डिटेल्ड या डिस्क्रिप्टिव। तो डिटेल्ड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सटेंडेड, एनलार्ज्ड, विस्तृत लिस्ट किसकी होती है? सूची किसकी होती है? अकम्प्लिशमेंट्स की, एप्लीकेशंस फॉर एकेडमिक पोजीशंस एक्सेट्रा। अकम्प्लिशमेंट्स फॉर एकेडमिक पोजीशंस एक्सेट्रा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है क्योंकि ये कोर्स ऑफ लाइफ है, ये जीवन का लेखा जोखा है, इसलिए ये हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है। किसकी? अकम्प्लिशमेंट्स की। किस चीज़ के लिए? एप्लीकेशंस के लिए, एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए,
और इस तरह से हर चीज़ की डिटेलिंग के लिए। फिर है रिज्यूमे। रिज्यूमे क्या है? ब्रीफ लिस्ट है, ब्रीफ लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव है ऑफ अकम्पलिशमेंट्स और ये रिज्यूमे ब्रीफ लिस्ट है ऑफ अकम्पलिशमेंट्स, मोस्टली फॉर जॉब्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज़। मोस्टली इसमें कौन सी जॉब्स होती हैं? जो इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड होती हैं। तो ये सीवी से छोटा होता है, बायोडाटा से बड़ा होता है। तो एक ये भी लिस्ट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स ही है, लेकिन ये ब्रीफ है और वो कॉम्प्रिहेंसिव है। बायोडाटा में क्या है? पर्सनल फैक्ट्स, एजुकेशन, बैकग्राउंड, स्किल्स, हॉबीज़, स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा। इसमें बेसिकली जो है, इसमें आपके पर्सनल फैक्ट्स को हाईलाइट किया गया है। इसमें आपके पर्सनल फैक्ट्स को हाईलाइट किया गया है, जिसमें कि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड आ जाता है, स्किल्स आ जाती हैं, हॉबीज़ आ जाती हैं, स्ट्रेंथ्स आ जाती हैं, अचीवमेंट्स आ जाते हैं। तो इसमें सारी आपकी पर्सनल डिटेलिंग है। लेकिन आपने अब जैसे अगर मेरे पर्सनल डिटेलिंग में है कि मैं इफ़ इट इज़ देयर दैट समबडी हैज़ डन पीएचडी, बस पीएचडी तक वो हो जाता है। लेकिन सीवी में क्या है? पीएचडी करी, कहाँ कहाँ कितने सेमिनार्स करे, कहाँ रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया है, कहाँ पर आपने नेशनल सेमिनार्स कितने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने हैं, इंटरनेशनल सेमिनार कितने अटेंड किए हैं, कौन से सेमिनार्स जो हैं कंज्यूमर से रिलेटेड थे, कौन से जो है किससे। तो हर चीज़ का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन बायोडाटा में क्या है कि आपको सिर्फ अपनी पर्सनल फैक्ट्स को रिवील करना होता है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन, गोल। सीवी में इट फोकस ऑन डिस्क्रिप्टिव मैनर हाउ अकम्पलिशमेंट्स रिलेट टू करियर प्लान्स। ये एक उस तरह से डिस्क्राइब करता है कि जो आपने अचीव किया है, जो आपने अटेन किया है, जो आपने प्राप्त की हैं उपलब्धियाँ, वो आपके करियर प्लान से कैसे जुड़ी हुई हैं, वो आपके भविष्य में जो आप करने जा रहे हो उनसे कैसे, कहाँ, किस तरह से जुड़ी हुई हैं और किस तरह से उनमें हेल्पफुल हो सकती है। जैसे आप एचआर में अगर अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपका, अगर आपने ठीक है अपना ग्रेजुएशन करी है, उससे रिलेटेड सब्जेक्ट में सब करा है, लेकिन इसके अलावा अगर आपने साइकोलॉजी में कुछ करा हुआ है, आपने पर्सनालिटी में कुछ करा हुआ है, आपने लाइजनिंग में कुछ करा हुआ है, तो ये भी उसके साथ में ऐड होंगे। क्योंकि दीज आर दी, जबकि आप अगर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो उसमें आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि आपने साइकोलॉजी में एमए करा हुआ है या साइकोलॉजी में आपने बीए भी करा हुआ है या नहीं है। उसमें सिर्फ आपके परसेंटेज की ज़रूरत है। तो सीवी ऐसी चीज़ है जहाँ पर कि आपने क्या क्या अटेन किया है और वो कैसे आपके करियर से रिलेटेड है, करियर प्लान से रिलेटेड है, ये बताया जाता है। रिज्यूमे क्या है? अकम्पलिशमेंट्स described briefly, leaving out extra details। लीविंग आउट एक्स्ट्रा डिटेल्स, जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था पीएचडी का, तो पीएचडी करी है इज़ एनफ। मेरे पेपर्स कहाँ पब्लिश हुए हैं, मैंने कहाँ रिसर्च वर्क करा है, मैंने क्या क्या चीज़ों में सेमिनार अटेंड करा है, किन एरियाज़, मेरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट क्या थे सेमिनार्स में, इतनी डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो लीविंग आउट एक्स्ट्रा डिटेल्स इज़ रिज्यूमे। अब इसमें क्या है? emphasize more on information on individual and his personal attributes। पर्सनल लेवल पे उसकी इंफॉर्मेशन पे ये ज़्यादा ध्यान देता है क्या? बायोडेटा। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ में ये सबसे बड़ा होता है सीवी। इट मे एक्सटेंड टू 5, 6, 7 पेजेस इवन, और तो ये लॉन्ग होता है। डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इंक्लूड्स कंप्लीट लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस, पोस्टर्स एक्सेट्रा। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट, जो भी आपने अचीव किया है, जहाँ जहाँ आप मूव हुए हो, जो आपने जहाँ जहाँ पेपर्स दिए हैं, आर्टिकल्स दिए हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स दिए हैं, जो आपके पब्लिश हुए हैं, जो आपके अंडर प्रोसेस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है डिटेल्ड आपका एग्जाम्पल होता है सीवी में। फिर है रिज्यूमे। रिज्यूमे इज़ लिटिल लेस लॉन्ग।
ये क्या है, ये लॉन्ग है, ये लिटिल लेस लॉन्ग है तो ये भी बड़ा ही, लेकिन इससे इतना होगा ये, क्योंकि इसमें इतनी डिटेल्स जो होती हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इट इज़ लिटिल लेस लॉन्ग। एंड बायोडाटा इज़ वेरी शॉर्ट, सिर्फ आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, हॉबीज़ है, इंटरेस्ट है, स्किल्स हैं, आपके पॉइंट्स ऑफ, आपके एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट आ जाएंगे उसमें, एरियाज़ ऑफ आपके स्किल्स आ जाएंगे, तो सिर्फ इतना होता है इसमें। तो लेंथ पे भी आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो सीवी क्या है, रिज्यूमे क्या है और बायोडाटा क्या है। नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज कॉमन इंफॉर्मेशन इसमें आप क्या जो कॉमन इंफॉर्मेशन ये रखता है उसमें आप बता सकते हो कि क्या चीज़ है जिसको इंक्लूड किया गया है और क्या चीज़ है जिसको कि एक्सक्लूड किया जा सकता है, और एक्सक्लूड करने के बाद वो किस कैटेगरी में आती है। तो कॉमन इन्फॉर्मेशन इसमें हो जाएगी कि कॉन्टैक्ट होते हैं, इन्फॉर्मेशन होता है, एजुकेशनल, वर्क आपका क्या रहा है, हिस्ट्री क्या रही है आपकी, रिसर्च कहाँ कहाँ करी है आपने, कहाँ कहाँ क्या क्या अचीव करा है, कोई आपको अवार्ड मिला है, कोई बेस्ट स्पीकर का मिला है, कहीं आपको बेस्ट पेपर का मिला हो, आपको बेस्ट प्रेजेंटेटर का मिला हो, तो इस तरह के अगर आपने कुछ करें तो ये सब वहाँ पर मेंशन्ड होते हैं। किसी चीज़ में आप बहुत स्किल्ड हो उसको भी मेंशन किया जाता है। तो अकम्पलिशमेंट, स्किल्स, अवार्ड्स, स्कॉलरशिप अगर आपको कोई मिलती है किसी भी पेपर के करते हुए या किसी पेपर को क्लियर करने पे अगर आपको मिलती है कोई स्कॉलरशिप, तो या आपको इनिशियल लेवल पे मिली है वो आगे आपको कॉलेज लेवल तक कैरी फॉरवर्ड हो रही है वो स्कॉलरशिप, तो उसको भी मेंशन किया जाता है। या आपने किसी स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन दिया है कि आपको जो है इंटरनेशनल, नेशनल, वर्ल्ड कप्स, फुटबॉल मैचेस हैं, इन सब में आपको एज अ काउंसलर अपॉइंट करते हैं, व्हाटएवर, मतलब एक एग्जांपल है ये। तो ये सारी चीज़ों को मेंशन किया जाता है, ईच एंड एवरी प्रिसीशन अचीवमेंट्स ऑफ द कोर्स ऑफ लाइफ, ऑफ द कोर्स ऑफ वंस लाइफ। किसी के जीवन की बारीक से बारीकियाँ जो होती हैं उनका भी उल्लेख किया जाता है, उसको सीवी कहते हैं, जिसमें स्किल्स भी होते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, अवार्ड्स होते हैं, स्कॉलरशिप्स होती है, वॉलंटरी वर्क होता है, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सीवी में आएंगी। इसमें रिज्यूमे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है और ऑब्जेक्टिव लेवल पे होता है, वर्क हिस्ट्री क्वालिफ़िकेशन होती है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होती है, प्रोजेक्ट डिटेल्स होते हैं, मेजर स्किल्स होते हैं, स्ट्रेंथ्स होते हैं, इंटरपर्सनल डिटेल्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें बहुत डिटेलिंग में नहीं होती हैं। जैसे आपने एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, ग्रेजुएशन करी है और आपने ये बता दिया कि ये ग्रेजुएशन है और इसमें मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है। अब उसमें बहुत डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है कि ग्रेजुएशन में यहाँ स्कॉलरशिप मिली थी, यहाँ ये मिला, वो मिला, इतना कुछ डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती। किसी प्रोजेक्ट में, जैसे कोई यूजीसी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई एनजीओ के अंतर्गत काम करते हुए आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करा हुआ है, उनको मेंशन कर सकते हो, लेकिन एवरीथिंग which is just as a highlight or which is just as a headline, not the detailed part of it, excluding the extra part, इस सारी चीज़ को कहा जाता है रेज्यूमे। बायोडाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे आपका जेंडर आ गया, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आ गई, आपकी हाइट, हेल्थ, आपकी हाइट, वेट आ गया, आपके कास्ट आ गई, आपका पैटर्नल मैटर्नल बैकग्राउंड आ गया, और आपकी स्किल्स आ गई, हॉबीज़ आ गई, इंटरेस्ट्स आ गई, नेशनैलिटी आ गया, आपके एड्रेस आ गया, आपका डेट ऑफ बर्थ आ गया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती हैं और ये बायोडाटा में जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफ्रेंसिएशन इज़ डॉक्यूमेंट टाइप व्हेन टू यूज़। ये कैसा डॉक्यूमेंट है और इसको कब हमें यूज़ करना चाहिए, उस पे बेस्ड है ये।
तो when applying primarily for fellowships, academic positions, etc., it covers general talent rather than specific skills for any specific positions. एक जनरल ये चीज़ अपनी डिस्प्ले करती है, एक जनरल चीज़ों के बारे में बताया जाता है, नॉट स्पेसिफिक। अब इसका मतलब क्या हुआ, स्पेसिफिक नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा आप इसमें स्पेसिफिक नहीं जाते हो। हाँ, एक जनरल ओवरव्यू आपने, जैसे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग में आपने कोई कोर्स करा हुआ है तो वो आपने मेंशन कर दिया कि मैंने इस जगह से साइकोलॉजिकल अब उसमें भी आपका है कि आपने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी पे किया है कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे किया हुआ है, इतना ज़्यादा नहीं। साइकोलॉजी इटसेल्फ इज़ वर्थ मैंशनिंग। अब आगे अगर किसी को उससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट होएगी तो वो फिर आपकी स्पेसिफिकेशंस पूछेगा। इट कवर्स ऑल डिटेल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है कि छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा या शुरू से एंड या फिर जो एट प्रेजेंट आपके पास है वहाँ से लेकर के शुरू तक का, तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली आपको कुछ भी ध्यान आ रहा हो और आप उस पर मेंशन करते चले जाओ। तो इसके डॉक्यूमेंट्स इस कैटेगरी के होते हैं और उनको यहाँ यूज़ किया जाता है। ब्रीफ व्हेन अप्लाइंग फॉर अ जॉब और इंटर्नशिप एक्सेट्रा, ये एक ब्रीफ की तरह होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होता है। और जॉब के लिए या जैसे आप कुछ टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो, मास मीडिया में कर रहे हो, जर्नलिज़म कर रहे हो, या आप कुछ और टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग है, सीए है, तो उसमें आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। वहाँ पे आप अपना रिज्यूमे दे सकते हो कि मैंने यहाँ ये काम करा था, और उसके आधार पे आपको आगे जॉब में भी बहुत हेल्प मिलती है। It includes applications made in specified formats as required by company or proposal। तो ये बायोडेटा जो होता है वो बहुत ही सिंपल और बहुत कैजुअल होता है, जिसमें कि आपको बहुत तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। बायोडेटा ऐसी चीज़ है जो कि टू दी पॉइंट है, क्योंकि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपको कोई डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपको कुछ उसको फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि रेज्यूमे और सीवी को आपको बहुत फैंसी, बहुत अट्रैक्टिव और प्राइमा फेसी आपकी चीज़ ऐसी हो कि देखते ही अगले को आई कैचिंग लगे, वो होना ज़रूरी होता है। वाइल बायोडेटा इज़ नथिंग, आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिसको कि अगर वो ही देखेगा जिसको कि पर्सनल लेवल पे आपसे कोई इंटरेक्शन करना है। तो बायोडेटा में आप अपना स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है, उसमें आप अपनी डिटेल्स डाल देते हो। दिस इज़ व्हाट बायोडेटा इज़। नेक्स्ट आता है रेफरेंसेस। सीवी में रेफरेंसेस आप ले सकते हो। रेफरेंसेस यानी जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ गूगल में, अब गूगल में मैंने अगर इससे पहले मैंने इंटर्नशिप करी हुई है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ में, या मैंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ करा हुआ है, या मैंने कोई ऐसा लोकल नेशनल ब्रांड है जिसके साथ मैंने अपने आप को एसोसिएट करा था, तो मैं वहाँ से अगर छोड़ करके या मैं अगर अब हायर अपग्रेड होना चाह रही हूँ तो मैं वहाँ के अगर रेफरेंसेस मेंशन करना चाहूँ कि मैं इस जगह पर वर्क करी हुई हूँ और आप सो एंड सो मिस्टर या मिस हैं, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे बारे में पूछ सकते हैं। या कई कंपनीज़ इसको कंपलसरी भी करती हैं, कई हॉस्पिटल्स हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो इसको कंपलसरी करती है कि आपको रेफरेंसेस देना ज़रूरी है। तो आपने जहाँ से काम छोड़ा होता है, आप वहाँ के कुछ जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनका रेफरेंस दे सकते हो। ये सीवी में है। रेज्यूमे में इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, और बायोडेटा में मे और मे नॉट बी इंक्लूड, डिपेंडिंग ऑन कि बायोडेटा आप किस पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो। आप चाहो तो रेफरेंस दे भी सकते हो कि भाई ये मेरे से रिलेटेड थे, और आप चाहे तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप उसको यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो अब आपको एक बेस इसका समझ आ गया होगा कि इन बेसिस पे हम सीवी, रेज्यूमे और बायोडेटा को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। अब अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा नॉट इन द टेब्यूलर फॉर्म वैसे ही लिख करके समझाना चाहूँ तो हम इसको पॉइंट्स में ऐसे लिख सकते हैं कि रेज्यूमे क्या है। इट, फर्स्ट पॉइंट इसका, इट एम्फसाइजेस
It emphasizes skills. Second point, it is used when applying for a position in you can say non-profit, public sector, non-profit, public sector, industry, etc. It is no longer than 2 पेजेस। देखो, अगर रिज्यूमे है तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, फिर वो बहुत बोरिंग हो जाता है एंड इट लूजेज इट्स आइडेंटिटी। कि वो रिज्यूमे है कि सीवी है, आप यही नहीं समझ पाते हो। तो इट इटसेल्फ शुड बी ऑफ 2 पेजेस। लेकिन कुछ अटैचमेंट्स हैं अगर आपके, जैसे कोई पब्लिकेशन है, कोई प्रेजेंटेशन है, तो वो आप उसके साथ में मेंशन कर सकते हो, लगा सकते हो। वो भी तब जब वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंसी रख लो। जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में कर रहे हो और आपने उससे पहले किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ में बहुत हाई प्रोफाइल वर्क किया है। लाइक इफ़ यू आर डीलिंग इन अप्लाइंग फॉर सम वाटर रिसोर्स, वाटर मैनेजमेंट, और आपने वहीं पे एनवायरमेंटल लॉ में किसी हाई प्रोफाइल मिनिस्ट्री के साथ में या ब्यूरोक्रेट के साथ में आपने कुछ काम किया है और उसका आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ लगानी चाहिए, क्योंकि वो हाईली रेलेवेंट होगा आपकी उस जॉब के लिए। तो इट शुड नॉट बी नो लॉन्गर देन 2 पेजेस with an additional page for publication or presentation only if highly relevant to the job. फिर है सीवी। सीवी को अगर हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखते हैं, सब्जेक्टिव मैनर में लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि उसमें था स्किल्स, इसमें क्या है, इट एम्फसाइजेस मोर ऑन academic accomplishments. It is used when applying for positions in academia, fellowships, grants, etc. Then length of, उसमें थे 2 पेज। CV depends upon experience and includes a complete list of publication, presentation, posters, etc. Last is
can be used for merit or tenure review and sabbatical leave. sabbatical leave आपको पता है क्या होता है? sabbatical leave होती है कि ऐसा period of time जब कि someone does not work at his or her regular job and is able to take rest, travel, do research or anything whatever he wants. तो वो वक्त जब वो व्यक्ति ने अपनी रेगुलर जॉब से कुछ वक्त के लिए वो जॉब छोड़ी है और उस वक्त को वो या तो रेस्ट में, ट्रैवल में, बुक राइटिंग में और रिसर्च में किसी भी तरह से वो उस वक्त को यूज़ कर रहा है, उस वक्त वो काम नहीं करता है, तो दैट इज़ सबैटिकल लीव. मैं आपको लिख देती हूँ. लीव व्हेन वन डज नॉट वर्क at his or her रेगुलर जॉब. तो ये आपका CV, रिज्यूमे और बायोडाटा में बेसिक डिफरेंसेस हैं.